तो चलिए आज एक बहुत पुरानी लेकिन हमेशा रेलेवेंट रहने वाली बहस को समझते हैं। आखिर किसी की कामयाबी तय कैसे होती है? क्या जन्म से मिले हालात से या फिर उसकी अपनी काबिलियत से? बड़ा दिलचस्प सवाल है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आई थिंक हम सब कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछते हैं। मतलब लाइफ की इस रेस में हमारी जो स्टार्टिंग लाइन है, क्या वही हमारी फिनिश लाइन भी तय कर देती है? देखते हैं हकीकत आखिर है क्या। तो इस पूरी कहानी के ना दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है किस्मत यानी कि वारसा, और दूसरी तरफ है योग्यता यानी इंसान का अपना हुनर, उसकी मेहनत। और यही दो ताकतें हैं जो मिलकर किसी के भी जीवन का सफर बनाती हैं। अच्छा, वारसा क्या है? वारसा वो हेड स्टार्ट है जो किसी को पैदाइश से ही मिल जाता है। हो सकता है ये एक बहुत मशहूर परिवार का नाम हो, या विरासत में मिली ढेर सारी दौलत हो, या फिर बस अच्छी किस्मत। ये वो तैयार जमीन है जिस पर बस शुरुआत करनी होती है। और फिर आती है योग्यता। ये वो पावर है जो इंसान खुद कमाता है, अपनी मेहनत से, अपने हुनर से और उस जज्बे से जो कभी हार नहीं मानता। ये किसी स्टार्टिंग एडवांटेज पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाती है। इन दोनों को कंपेयर करना ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर जिंदगी एक दौड़ है तो विरासत आपको दूसरों से आगे एक बेहतर स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा कर सकता है। लेकिन दौड़ तो अपनी अंदरूनी ताकत और मेहनत से ही जीतनी पड़ती है ना? एक विरासत में मिलता है और दूसरा कमाना पड़ता है। तो चलिए अब इन थ्योरी की बातों से बाहर निकलकर असली दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों ताकतें मैदान में आमने सामने आती हैं तो असल में होता क्या है। हम 3 अलग-अलग फील्ड से इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमारी पहली केस स्टडी है क्रिकेट की दुनिया। एक ऐसी जगह जहां टैलेंट और प्रेशर हमेशा साथ साथ चलते हैं, और यहाँ पर विरासत एक बहुत बड़ा बोझ भी बन सकती है और एक बहुत बड़ी ताकत भी। जरा सोच कर देखिए, क्रिकेट के भगवान का बेटा मैदान पर खड़ा है और वो देख रहा है कि बिहार से आया एक 15 साल का लड़का कैसे बेखौफ होकर छक्के लगा रहा है। उसके मन में क्या चल रहा होगा? ये सवाल सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, ये है वारसा और योग्यता के बीच की असली टक्कर। चलिए अब क्रिकेट के मैदान से निकलकर बिजनेस की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां खरबों की दौलत और खानदानी विरासत दांव पर लगी होती है। ये सवाल उस इंसान के मन में उठ सकता है जिसका सगा भाई अपने बेटे की शादी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। मतलब एक ही परिवार में एक ही वारसा के बावजूद किस्मत और नतीजे कितने अलग अलग हो सकते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है। और हमारा आखिरी उदाहरण, राजनीति का अखाड़ा। यहाँ विरासत में मिला पॉलिटिकल पावर और जनता से मिला सीधा सपोर्ट, ये दो अलग अलग ताकतें अक्सर एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं। ये उस पॉलिटिकल एयर का नजरिया हो सकता है जिसके परिवार ने देश को 3-3 प्रधानमंत्री दिए, लेकिन वो खुद उस मुकाम तक नहीं पहुंच सका। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम बैकग्राउंड से आया इंसान टॉप पर पहुंच जाता है। क्या ये योग्यता की ताकत का बेहतरीन उदाहरण नहीं है? तो इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद हम वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं। इस दौड़ में आखिर जीतता कौन है, किस्मत या योग्यता? चलिए अब वर्डिक्ट का टाइम है। तो आखिर में बात इस एक चीज पर आकर टिकती है। आपका वारसा, आपकी किस्मत, वो आपको वहां तक ले आएगी जहां आप आज खड़े हैं। आपको एक स्टेज दे देगी, एक मौका दे देगी। लेकिन कल आप कहाँ होंगे, ये पूरी तरह से 100% आपकी अपनी काबिलियत, आपकी मेहनत पर ही डिपेंड करेगा। तो अगर भविष्य योग्यता पर ही टिका है, तो सवाल ये उठता है कि इस असली ताकत को, इस कैपेबिलिटी को बनाया कैसे जाए, बढ़ाया कैसे जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। कामयाबी के 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम हैं। पहला, संघर्ष की ताकत को समझना। दूसरा, स्किल्स की इंपॉर्टेंस को जानना। और तीसरा, हर मौके को सोने में बदलने का हुनर। जिन लोगों के पास कोई विरासत नहीं होती, उनके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं होता, और यही बात उनके अंदर कामयाबी की एक जबरदस्त भूख पैदा करती है। ये स्ट्रगल ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जो उन्हें एकदम शिखर तक ले जाता है।
भविष्य किसी के बैंक बैलेंस या सरनेम से तय नहीं होता। ये इस बात से तय होता है कि कोई खुद पर कितना काम करता है, नई चीज़ें सीखने के लिए कितना तैयार है और मुश्किलों का सामना कितनी हिम्मत से करता है। असली इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, किस्मत वो हर किसी को कोई ना कोई मौका तो देती ही है, छोटा या बड़ा मौका मिलता जरूर है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि उस मौके को सोने में बदलने की काबिलियत और वो जिद, क्या वो हमारे अंदर है? इसका जवाब हर किसी को खुद ही ढूंढना होगा।